हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूं बैंको एग्जाम प्रेप पे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं टेंस की क्लास 3 और आज की जो क्लास है उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कुछ क्वेश्चंस के साथ। मुझे लगता है अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से जानते होंगे और पहचान लेंगे आप कि यहाँ पे मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। इन केस आप बिल्कुल ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ही प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो आप लोग भी ध्यान से देखें, आपको भी चीज़ अल्टीमेटली समझ तो आई जाएगी। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विद्या इज ड्राइविंग द कार फॉर 2 आवर्स। इस सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है, एरर क्या है? आपके एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो आपको देखना है। आपके एग्जाम में अगर टेंस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे वहाँ तो पता नहीं होता है कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया और आप टेंस को चेक करने जा रहे हैं, सबसे पहली चीज़ आप चेक करेंगे कि यहाँ पे वर्ब वाले हिस्से में क्या लिखा हुआ है। और आप देख पा रहे हैं वर्ब वाले हिस्से में लिखा हुआ है इज और ड्राइविंग। इस इज और ड्राइविंग को देख के आपने पता लगा लिया यहाँ पे है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस है जी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, उसके बाद आपको जो बात यह नोटिस करनी चाहिए वो है ये, यहाँ पे आप फॉर 2 आवर्स लिखा देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैंने यहाँ फॉर के साथ आपको टाइम दिया हुआ है। और बस यहीं से आता है हमारा कॉन्सेप्ट जो कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब क्या वो चीज़ है जो पॉसिबल नहीं है और क्या गलती है इसके अंदर, वो सारी बातचीत अभी अपन करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन इसकी जगह फिर होगा क्या वो और पहले सोच लेते हैं। देखिए, ये टेंस और ये टेंस, ये टेंस और ये जो हिस्सा है इंग्लिश के सेंटेंस का वो साथ में नहीं आ सकता है। ये मैंने आपको बताया गलत है। कैसे जज करना है वो सब सिखाऊंगा मैं आपको। अब उसकी जगह आएगा क्या, उसकी जगह लिखना क्या चाहिए, उस पर बात करते हैं। तो ये तो दोस्तों गलत हो गया। तो इसकी जगह आएगा क्या? इसकी जगह अपन लिखेंगे हैज़ बीन ड्राइविंग। हैज़ बीन ड्राइविंग। अच्छा, अब एक बात आती है कि फिर ये जो आपने लिखा है ये क्या है? बच्चों, आप पीछे टेंस के स्ट्रक्चर याद करके आए हो मेरे साथ में, और आपको याद है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर। जैसे ही आपको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है, तो क्या आप कंफर्टेबली इस बात को सीख गए हो कि क्योंकि सेंटेंस के अंदर फॉर के साथ टाइम दिया हुआ था, हमने जो टेंस गलत कर दिया वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और जिसको सही के रूप में हम लेके आए हैं वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यही है। अगर ये कोई बात समझ में आ गई है तो बस यही आपका नियम है। आप चाहें तो इसको रूल, लॉ वगैरह जो कुछ भी करके लिखना चाहे, कॉन्सेप्ट करके लिखना चाहे, इस तरीके से अपने यहाँ पे अपने बढ़िया से नोट्स के अंदर यहाँ लिखें। मैं बोल रहा हूँ क्या लिखेंगे कि अगर फॉर या सिंस, किसके साथ? फॉर या सिंस के साथ टाइम दिया होगा तो उसके साथ कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो सही नहीं होगा। कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो सही नहीं होगा। इस बात को बहुत अच्छे से अपने नोट्स के अंदर लिखिएगा और बिल्कुल शब्द दर शब्द, जैसे मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड ये बात बताई है, बिल्कुल वैसे ही इस चीज़ को लिखना है आपको। बताइए, ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को? अब आती है अगली बात कि इस जगह फिर आता कौन है, तो वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना? यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई है तो मैं चाहूँगा कि आप बाकी के क्वेश्चंस पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं और आंसर्स दें। देखेंगे, आइए यहाँ लिखा हुआ है रमेश वॉज स्टडिंग मैथ्स फॉर 3 आवर्स। अच्छा, अगर ध्यान से देखें तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ दिख रही है हमें। यहाँ पे दिख रहा है ये वॉज के साथ आईएनजी। ये वॉज के साथ आईएनजी बड़े आराम से आप सोचेंगे, अपने पीछे की क्लास देख के आएंगे तो कहेंगे ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। सच बात, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ यहाँ दिया हुआ है फॉर के साथ में टाइम। तो क्या ये वाली चीज़ गलत होती है या सही होती है? तो आप मेरे स्टेटमेंट को फिर से याद कीजिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, फॉर या सिंस के साथ आप जब टाइम देते हैं तो कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस गलत होता है। इसका मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी गलत, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी गलत, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी गलत। ठीक है, जैसे ही ये बात क्लियर होगी कि ये गलत है, अब आती है बात इसको ठीक करना है। गलत है तो सही करो। सही कैसे करेंगे? ऊपर इसको बचाने के लिए आया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ इसको बचाने के लिए आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
हैड बीन स्टडीइंग। सवाल उठता है ये क्यों आएगा भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? ऊपर तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आया था, हम तो ये याद करके बैठे हैं, हमने तो स्कूल में भी ये याद किया था कि फॉर या सिंस के साथ अगर टाइम दे दे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। अधूरा ज्ञान है। उधर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बचाने के लिए आया था क्योंकि वहाँ इंटेंडेड मीनिंग जो था वो प्रेजेंट का था, यहाँ इंटेंडेड मीनिंग जो है वो पास्ट का है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। इसका मतलब आपने जो ओवरऑल में बात सीखी है बेटा वो ये हो जाती है कि फॉर और सिंस के साथ, फॉर और सिंस के साथ अगर टाइम दिया होगा तो कॉन्टिन्यूस सारे गलत हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी सारे सही हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी, और अगर पॉसिबल हो तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बताओ चीजें क्लियर अच्छे से एकदम? जब ये दो बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो आइए हम थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। लिखा है आई हैव लिव्ड इन बीकानेर फॉर 20 ईयर्स। इस बार जो सिचुएशन है, हमारी अप्रोच जो हमने लगाई है उसके हिसाब से आप मुझे जज करके यही बताएंगे कि ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये जो है फॉर के साथ टाइम दिया हुआ है, तो बताओ ये सही है कि गलत। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन ज़्यादातर जब अपनी क्लासेस के अंदर रखता हूँ तो बच्चे मुझे बताते हैं कि सर यहाँ पे आपको हैव लिव्ड की जगह आपको हैव बीन लिविंग कर देना चाहिए। हैव लिव्ड की जगह यहाँ पे आपको हैव बीन लिविंग कर देना चाहिए। ठीक है, ये जैसे मुझे जवाब सुनने को मिलता है बच्चों की तरफ से, तो क्या आपका भी यही जवाब है? तो अगर आपका ये जवाब है तो दोस्तों गलती हुई आपसे, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो नो एरर है, यानी ये जो लिखा है ये सही ये तो सही है। अब जवाब आता है कि सर ऐसा क्यों? आपने तो कहा था कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। भाई मैंने कभी नहीं बोला कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही आना चाहिए। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। तो सर आपने कहा ना कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ सकते हैं, ये तो परफेक्ट है और हम जानते हैं अलग टेंस होता है, तो क्या ये भी आ सकता है? द आंसर इज यस, ये भी आ सकता है बेटा, ये भी आ सकता है। तो सर ये पहले क्यों नहीं बताया? ये पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर आपका ध्यान नहीं जाता इस बात पे। जब एक क्वेश्चन गलत होता है ना, वो एक घाव की तरह होता है, वो रहता है फिर आपके साथ। अब गलत हुआ है तो याद रखोगे। एक सवाल और उठेगा कि सर फिर ये सही है कि नहीं है? जैसा कि मैंने कहा वो भी सही, ये भी सही, ये दोनों सही है। लेकिन जब हमारे क्वेश्चन में एरर है ही नहीं तो हम एरर स्पॉट क्यों करेंगे, है ना? तो इस क्वेश्चन में गलती नहीं है तो अपने नो एरर बोला है। अगर यही का यही दे दिया होता यहाँ पे तो ये भी सही था। अच्छा दोनों सही होते हैं? हाँ दोनों सही है, ये बात है यहाँ तक की चीज। अच्छा ये वाला, आई वॉक फॉर 1 आवर इन अ डे, आई वॉक फॉर 1 आवर इन अ डे। आप देखोगे यहाँ भी मैंने फॉर के साथ टाइम तो दिया है आपको, और इस बार जो टेंस वाली जगह पे लिखा हुआ है वो लिखी हुई है फर्स्ट फॉर्म। आप याद करके आए हो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, याद करके आए हो ना? प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर यहाँ आया है तो क्या वो फॉर उस टाइम के साथ आ सकता है? अब तक जिस तरीके से आप चले हो मुझे लगता है कि अब आप वो गलती नहीं करोगे कि सीधे ही ब्लंटली बोल दोगे कि भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है हैव बीन वॉकिंग होगा। सीधे ही ब्लंटली आप ये वाला आंसर इस बार मुझे लगता है नहीं दोगे, है ना? तो बिल्कुल सही कर भी रहे हो बेटा, क्योंकि इस बार आंसर फिर से क्या है? नो एरर है। और आंसर जो है वो नो एरर है। तो जस्ट इन केस, मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर ऐसा कोई केस हो कि मेरे स्टूडेंट ने ये बात ऐसे याद कर रखी हो कि फॉर या सिंस के साथ अगर टाइम दिया हो तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, तो उसके सामने मैं अब जो पॉसिबिलिटीज़ है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दोस्त ऐसा नहीं है, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज़। और वो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है देखो मैं अभी आपको बता देता हूँ सारी की सारी, है ना? देखना भी कौन कौन सी है। अब अपना रूल मतलब प्रॉपरली आ रहा है, जस्ट इन केस आप ये जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली नियम है क्या, बात है क्या। तो देखो टाइम के साथ फॉर का और सिंस का आना जो टेंसेस पर अप्लाई होता है वो
कौन कौन से टेंसेस और कैसे कैसे उनके साथ आउटकम है वो अपन देखने जा रहे हैं। भाई को इधर कर देते। बोलो ये चार तरह के टेंस आप पहचानते हो कि नहीं पहचानते? कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और सिंपल। पहचानते हो सारे के सारे? अगर अब ये चारों टेंस को पहचानते हो तो लो अब बात खत्म करते हैं। कॉन्टिन्यूस के साथ में फॉर और सिंस दोनों ही नहीं आते, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ दोनों आते हैं, परफेक्ट के साथ भी दोनों आते हैं, और सिंपल के साथ में बच्चों फॉर तो आ जाता है लेकिन सिंस नहीं आता। ये बात ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का आंसर नो एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस आया है और यहाँ पे फॉर प्लस टाइम दिया, फॉर प्लस टाइम दिया इसलिए सही हो गया है प्रेजेंट सिंपल। जस्ट इन केस अगर यहाँ सिंस प्लस टाइम होता ना तो दोस्त वो गलत हो जाता है। इस बात को समझ लेना, इस चीज को समझना है। अच्छे से क्लियर हुई बात? अब ये जो है आपका, आप ऐसे कह सकते हैं कि नियम, रूल, जो भी आप इसको बोलना पसंद करते हो, कॉन्सेप्ट वो तैयार हो गया है। इसको बढ़िया से अगर आप नोट डाउन करते हैं अपने नोट्स के अंदर, इसको पार्ट बनाते हैं टेबल को, तो फिर आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया है। और जब मैं कहता हूँ कॉन्टिन्यूस तो तीनों कॉन्टिन्यूस हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। बोलो बातें समझ में आई हैं क्या? अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं और अपना एक बार वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इस पूरी चीज़ को रिवाइज कर लेते हो तो लो फिर आओ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? अपना टाइम लीजिए और बताइए। तो इसमें बच्चा देखता है कि यहाँ पे जो टेंस दे रखा है वो दे रखा है हैज बीन ड्राइविंग, और इधर जो दे रखा है वो सिंस के साथ टाइम दे रखा है। फिर तो ये तो ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था पीछे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें एक अलग तरह की प्रॉब्लम। सर ये अलग तरह की प्रॉब्लम क्या है? इसमें जो अलग तरह की प्रॉब्लम है तो ये है कि यहाँ सिंस की जगह और आएगा दोस्त, सिंस की जगह क्या आ जाएगा? और आ जाएगा। तो सर ये तो बात पीछे हो ही नहीं थी, पीछे वाली बात तो पीछे खत्म हो गई। यहाँ पे सिंस की जगह जो है वो फॉर आएगा। अब आती है बात कि सर ये भी हो जाता है क्या कि फॉर की जगह सिंस और सिंस की जगह फॉर? जी हाँ, ये जो डिपेंडेंस है वो टाइम पे होता है। ये जो इधर टाइम दिया हुआ है, ये टाइम क्योंकि एक ड्यूरेशन है इसलिए यहाँ पे फॉर आएगा, यहाँ सिंस नहीं है। अगर ये फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम होता तो उसके साथ में यहाँ सिंस आ जाता। ये एक और नियम होता है, डिटेल में समझना है। ये लो आप ध्यान से देखोगे, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर और यहाँ लिखा हुआ है सिंस। ठीक है, आई गेस विजिबिलिटी अच्छी खासी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही होगी इसमें। फाइन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि फॉर और सिंस किन के साथ यूज करना होता है। फॉर जो यूज करना होता है बच्चों, आपको वो यूज करना होता है ऐसे टाइम के साथ जो एक ड्यूरेशन लगे या हो। सिंस आपको यूज करना होता है एक ऐसे टाइम के साथ जो पास्ट का बस एक पॉइंट हो। ठीक है, तो मतलब उस घटना से पहले का एक पॉइंट हो। तो अगर पॉइंट होंगे तो सिंस आएगा, ड्यूरेशन होंगे तो फॉर आएगा। ये बात क्या है कि हर किसी बच्चे को ढंग से समझ में आती नहीं है, ड्यूरेशन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है वगैरह वगैरह। उसके लिए मैंने यहाँ पे वेरियस एग्जांपल्स लिखे हैं। देखो आप ड्यूरेशन में अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसे सारे टाइम दिए हुए हैं जो मापे जाते हैं, जैसे सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, फोर्टनाइट। ठीक है ना, वीक वापिस आ गया, ओके। मंथ्स है ना, ईयर्स, ईयर्स के बाद 10 सालों का समय डिकेड्स, 100 सालों का समय सेंचुरीज, 1000 सालों का समय मिलेनियम्स। टाइम को मापने वाले वर्ड हैं ये, देखिए आप, ये है कि नहीं है कि टाइम को मापने वाले सारे जो वर्ड्स हैं वो यहाँ आ गए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल होते हैं जैसे लॉन्ग और अ लॉन्ग टाइम, इनके साथ में भी क्या आता है बच्चों? फॉर आता है। आई होप चीज समझ में आई होगी। नहीं आई है तो इसको अच्छे से याद करना है आपको। इन सारे टाइम्स के साथ में क्या आता है? इन सारे टाइम्स के साथ में बच्चों फॉर आता है। इसकी बात करते हैं। 6 o'clock, 6:40 फिक्स्ड पॉइंट है ये। मॉर्निंग, इवनिंग, नून, मिडनाइट, सनराइज, सनसेट, डॉन, डस्क। डॉन और डस्क ना सनराइज और सनसेट के टाइम एक पॉइंट होते हैं, ठीक है ना।
डिटेल में बता देता हूँ आपको। चलो मैं, डॉन का मतलब होता है सनराइज से ठीक पहले का वो समय है जिसमें लाइट आ चुकी है लेकिन सन अभी राइज नहीं हुआ है। सन अभी राइज होना बाकी है, लाइट आ गई है। सुबह के टाइम होता है, आप उठोगे तो पता चलेगा ना, तो उठना किसी दिन तब पता चलेगा। डस्क, डस्क क्या होता है? शाम के टाइम ऐसा एक पॉइंट होता है जिसके अंदर सन अभी जो है वो सेट हो चुका है और लाइट अभी भी होती है। सेट हो गया है यानी कि होराइजन से नीचे चला गया है वो, लेकिन सन की जो लाइट है वो अभी भी है, तो उस वाले टाइम को अपन डस्क कहते हैं। अच्छे से दोनों के साथ ही सिंस आता है, क्या ही दिक्कत है। मंडे टू संडे यानी जो डेज के नाम होते हैं सारे के सारे, इनके साथ भी आपको सिंस लगाना है। मंडे ट्यूसडे वगैरह कुछ भी आ जाए, आपका वेंसडे आ जाए, फ्राइडे आ जाए, सैटरडे आ जाए, उन सब के साथ सिंस लगाओगे। जनवरी टू दिसंबर जैसा कोई मंथ आ जाएगा। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ जो डे था उसका जब नाम रख दे रहे हैं तो इधर सिंस आ रहा है। यहाँ जो आपका मंथ था उसका जब नाम रख देते हैं यहाँ पे, यहाँ नाम लिख देते हैं, तो उसके लिए आ रहा है कि आपका सिंस आ रहा है। डेट्स के लिए क्या आ रहा है? सिंस आ रहा है ना। और ईयर्स के लिए क्या आ रहा है? आपका सिंस आ रहा है। एजेस एक वर्ड है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके साथ में क्या आता है? आपका सिंस आता है। यस्टरडे जो एक सीधा सीधा कल के लिए एक शब्द होता है, उसके लिए भी आपका क्या आता है? सिंस आता है। कल से अगर कोई काम हो रहा है उसके लिए आप सिंस यस्टरडे करके लिखेंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद में और आप देखोगे यहाँ पे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर करके दे रखे हैं। लास्ट लगा के वीक, मंथ, ईयर जैसा अगर कोई वर्ड दे रखा हो, लास्ट नाइट दे रखा हो, लास्ट बर्थडे दे रखा हो, लास्ट होली, लास्ट दिवाली, लास्ट सेशन, लास्ट क्लास, लास्ट मीटिंग, ऐसा करके कुछ भी दे रखा हो, वो भी आपके सिंस के लिए यूज किया जाएगा। बताइए बात समझ? चलो ठीक है। एक बात और मैं जरा कर लूँ, डेट का मतलब यहाँ पे जो है वो ये है कि डेट का कोई सा भी वर्जन आ जाए। भाई जैसे अपन जो डेट लिखते हैं, जो नॉर्मली हमारे डेट लिखने का तरीका जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, 21 नवंबर 2070, ये हमारा तरीका होता है। अब आप इसको ऐसे लिखो, है ना, या फिर आप इसको 21 जून, सिर्फ क्या आपने डे और मंथ लिख दिया, ऐसे लिखो, या फिर क्या आप जून 2011 लिखो, यानी आपने मंथ और ईयर लिख दिया, कैसे भी लिखो, इन सभी के लिए इसलिए मैंने डेट लिख दिया यहाँ पे। कैसा भी आ जाओ, अपने को क्या करना है? सेंस लगा। अब बताइए, चीजें समझ में आई हैं बढ़िया तरीके से? बहुत अच्छे। जब आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई कि कब अपन को फॉर लगाना है, कब सेंस लगाना है, तो अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में आप ये वाली चीज जो है वो ढंग से समझ पाते हैं क्या। ये लीजिए, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। पहले मैं चाहूंगा वीडियो को आप पॉज करना, हमारी क्लास का यही तरीका है, पहले पॉज करेंगे, आराम से अटेम्प्ट करेंगे, फिर आइए। मैं मान के चल रहा हूँ कि अब तक आपने काम कर लिया होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उसके साथ में फॉर या सिंस के साथ में टाइम दिया हुआ है। टाइम जो दे रखा है दोस्तों वो 6 आवर्स है, और उसके साथ लिख जो रखा है वो सिंस रखा है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं 6 आवर्स के लिए तो फॉर आना चाहिए। 6 आवर्स कहाँ है? आवर्स ये आना चाहिए, फॉर आना चाहिए। अगला, वी हैव बीन वेटिंग, यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर अ वीक। क्या लगता है, क्या ये जो फॉर है में कोई गलती है या ये सही है? सोच लो आराम से। यहाँ मैंने टाइम दिया, उसके साथ फॉर के साथ टाइम, और टेंस भी जो है वो आपका कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वो टेंस तो सही होता है। ये सही है क्या? अच्छा, यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली होती है कि इसमें फॉर मी और आया है, तो ऐसे थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि फॉर मी भी दे दिया, फॉर अ वीक भी दे दिया, 2 बार फॉर आ सकता है क्या? मैं कह रहा हूँ 4 बार आना हो ना, तो 4 बार भी आ सकता है। अगर अ वीक के साथ बेटा आपने फॉर ही सीखा है, अगर वीक के साथ आपने फॉर ही सीखा है, तो फिर फॉर ही आएगा। द आंसर इज नो एरर। ठीक है, ये बात। अगर आपने इसमें एरर लगा दी थी, सिंस लगा दिया था, तो दोस्त मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप स्विच करना, टॉगल खेलना बंद करें। फॉर की जगह सिंस, सिंस की जगह फॉर आएगा, ऐसे नहीं। सीखें कहाँ फॉर आता है, कहाँ सिंस आता है, तब आप एग्जाम के अंदर आने वाले किसी भी तरह के क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। जहाँ फॉर लगना होगा वहाँ बताएंगे फॉर लगेगा, जहाँ सिंस लगना होगा वहाँ बताएंगे सिंस लगेगा। जहाँ पे फॉर लगा हुआ है और लगना चाहिए वहाँ पे कहोगे नो एरर है, जैसा यहाँ था। अच्छा, दे हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम यस्टरडे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने यस्टरडे को नोटिस किया था कि नहीं किया था? किया था। किसके लिए आता है?
सिंस के लिए आता है, क्या आ जाएगा यहाँ, फ्रॉम को अलाउ नहीं करेंगे, इसको पिक्चर से बाहर निकालें और लिखें यहाँ पे क्या, सिंस कर देंगे सिंस। बोलिए जी, चीजें क्लियर सबको, आगे बढ़ते हैं। यू हैव नॉट बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट 3 वीक्स, ये देखा है। इसके अंदर बच्चे कई बार फंसते हैं, गलतियां करते हैं, देखो आपसे देखते हैं, पूछते हैं आप। तो दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी हमारे सामने जो टाइम दे रखा है वो है लास्ट 3 वीक्स, और उससे पहले लिखा हुआ है सिंस। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया ही है, उसका नेगेटिव वर्जन दे रखा है, ठीक है, वो हमें दिख गया, नोटिस हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। ये सही है कि नहीं है? मुझे लगता है आप में से कई बच्चों ने यहाँ पे आंसर जो है वो फॉर दिया होगा, और अगर आपने आंसर फॉर दिया है तो आपने कर दी है गलती, नहीं सही किया आपने, सही जवाब है। नहीं सर, हमने तो सिंस यानी नो एरर ही लगाया, इसका कारण भी है। क्या कारण है सर? आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया हमको। ये देखो, ये लास्ट के साथ टाइम देता है जब, फिर क्या लगाना होता है? लास्ट के साथ जब टाइम देता है तो सिंस लगाना होता है, आप फॉर लगा रहे हो, ऐसा कैसे? तो आओ जरा ध्यान से सुनना इस वाली बात को। ये जो लास्ट का फंडा है ना, वो पूरा समझ लेते हैं, ध्यान से देख। मान लीजिए कभी लिखा हुआ है अ वीक, तो आप फॉर लगाओगे। मान लीजिए लिखा हुआ है लास्ट वीक, तो आप सिंस लगाओगे। मान लीजिए लिखा हुआ है 3 वीक्स, तो आप लगाओगे फॉर। मान लीजिए लिखा हुआ है लास्ट 3 वीक्स, तो भी आप फॉर लगाओगे। टाइम अगर प्लूरल में है तो वो काउंटेबल है, और जब ये टाइम काउंटेबल होता है तो ये एक ड्यूरेशन माना जाता है। इंस्टेड आप इसको एक पॉइंट माने। टाइम को जब तक क्लियरली एक पॉइंट की तरह ना दर्शाया जाए कि हाँ जी इस वाले पॉइंट पे, भले ही वो एक ड्यूरेशन जैसे दिखने वाला टाइम हो, जब तक उसे एक पॉइंट ना माना जाए तब तक आप उसके साथ सिंस नहीं लगाएंगे। ये पॉइंट नहीं है, प्लूरल में दिया है, इसलिए ये हो गया सिंस गलत, और क्या और सही। आई होप चीज समझ में आई होगी आपको। इस वाली चीज को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और चाहो तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जरूर लिखना बच्चों कि प्लूरल में अगर टाइम दिया हो के साथ हमें क्या लगाना है, के साथ हमें फॉर लगा, ठीक है, प्लूरल में हो चाहे कैसे भी हो, फॉर लगेगा। लास्ट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चे ने एक बार पूछा था हमसे कि अगर पास्ट में हो, मतलब पास्ट करके लिखा हो, पास्ट 3 वीक्स, तो भी फॉर नहीं आएगा सर, ठीक है। चलो ये चीज जैसे ही क्लियर हो जाती है, आओ जी और कुछ क्वेश्चन है हमारे पास आपके लिए, फटाफट से कर सकते हो लोग। मैं एक बार साइड हट जाता हूँ, वीडियो को आप पॉज करो, आराम से अटेम्प्ट करो, कर लिया होगा अब तक, तो आ जाओ। ये देखो आपने यहाँ देखा फॉर लिखा हुआ है, यहाँ लास्ट नाइट लिखा हुआ है, उड़ा दो इसको, सिंस लगाओ, फटाफट लगा सकते हैं इसका आंसर। मयंक एंड राजू हैज बीन बिल्डिंग अ न्यू बिजनेस मॉडल सिंस अगस्त 17। यहाँ पे दे रखा है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यहाँ पे दे रखा है आपको सिंस के साथ में अगस्त 17। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, डेट वगैरह दे रखी होती है तो सिंस होता है, तो ये सिंस तो बिल्कुल सही है। आंसर क्या नो एरर हो गया? नहीं, नो एरर नहीं है। आपने एक बात पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ मयंक और राजू लिखा है। अगर मयंक और राजू लिखा है तो प्लूरल है दोस्तों, और प्लूरल के लिए हैज नहीं आता, हैव आता है। याद करो जब आप छोटे छोटे थे, मैंने आपको पढ़ाया था, आए थे आप बचपन में एकदम बिल्कुल, है ना, क्यूट क्यूट, तब ये बात मैंने आपको बताई थी कि प्लूरल चीज़ों के लिए हैज नहीं आता है, प्लूरल चीज़ों के लिए हैव आता है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन किसी भी लेवल का या किसी भी चीज़ का आ सकता है, तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। आपको एग्जाम वाला यहाँ पे जो है ना डेकोरम देने की कोशिश हो रही है। इनकेस आप इसके अंदर गलती कर रहे थे तो अब ध्यान रखना, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। 7th क्वेश्चन देखोगे, महेश हैज़ बीन सर्विंग एज अ वेटर इन दिस बार फॉर 8 नाइट्स नाउ। टाइम प्लूरल और दिया हुआ है, बाकी सब कुछ चेक करते हैं। हैज़ बीन सर्विंग महेश के लिए सही है, एज अ वेटर में भी बोलना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार में नाउ को भी यूज़ किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का आंसर है नो एरर। अगर आपको इसमें कोई एरर लगती है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर पूछ सकते हो इस चीज़ को। अमित इज वेरी डेडिकेटेड टू हिज जॉब, ही हैज़ बीन वर्किंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ। अमित जो है वो बहुत डेडिकेटेड अपनी जॉब को लेकर, यहाँ पे सेंटेंस खत्म किया, देखो खत्म किया। अगला सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है, ही हैज़ बीन वर्किंग, वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर दिया हुआ है, दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। जो लिखा है फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ,
ये जो फ्रॉम है ना, ये आपको हो सकता है अटपटा लग रहा हो। अच्छा, अटपटा तो आपको ये भी लग रहा होगा फ्रॉम द फर्स्ट डे। ये है क्या? एक बात आप याद कर लो, कभी भी अगर फर्स्ट, सेकंड और इस तरह के जो होते हैं ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, इनको लिखा हुआ आप देख लो, आप इनको लास्ट की तरह ही मानना। क्या मानना? लास्ट की तरह। जब आप इनको लास्ट की तरह मानोगे और लास्ट के बाद एक सिंगुलर वर्ड को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ फ्रॉम नहीं, यहाँ सिंस आएगा, क्योंकि टेंस दोस्तों यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए सिंस का यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए बच्चों सिंस का यूज किया जाता है। ये दिक्कत थी यहाँ पे। आप खुद जज करके देखो कि यहाँ पे इसके इस एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ है या नहीं है। अपने आप जज करो। आप जब इस पूरी बात को अच्छे से जज कर लोगे आपको ऑटोमेटिकली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और क्या चाहिए? यही तो चीज़ चाहिए थी। जैसे ही आपने इस चीज़ को समझ लिया कि फर्स्ट डे जो है स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसके साथ सेंस आएगा। फ्रॉम आपको हो सकता है पढ़ने में सही लग रहा होगा, फ्रॉम आपको ना शायद पढ़ने में सही लग रहा होगा। थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ कुछ बातें और आपको और समझाते हैं, तब आपको हो सकता है ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक कारण है कि मैं ये हिस्सा जो है मैं आपको साथ में पढ़ा रहा हूँ इस वाले कॉन्सेप्ट के, जिसकी मैंने थोड़ी सी बात करके आपको अच्छे से समझा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा के आपको मैंने इस हिस्से को विराम दे दिया था। लेकिन इसकी बात अभी और करनी बाकी थी, इसलिए अब अपन वापस यहाँ आ गए। देखो, आपको वो जो फ्रॉम बोलने में सही लग रहा है ना, उसका कारण ये है कि सिंस जो होता है वो जो टाइम को ऐड करता है, वो टाइम एक्चुअली में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। भाई अब जिस सेंटेंस के अंदर आप सिंस का यूज करते हो उसके अंदर वो एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह काम करता है, और उस वाले टाइम को मेंशन करने का जो काम है वो सिंस करता है। फ्रॉम आपको इसीलिए सही लग रहा है क्योंकि फ्रॉम बाकी सारी जगहों पे स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन करने का काम कर लेता है, कॉन्टिन्यूस टेंस में करना हो तो भी, सिंपल टेंस में करना हो तो भी। लेकिन यहाँ ये काम जब करने के लिए आएगा कोई स्टार्टिंग पॉइंट को मेंशन करने के लिए, तो बच्चों फ्रॉम ही यूज होगा। ये दिक्कत होती है, इसीलिए वहां फ्रॉम बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट को मेंशन कर रहा है, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट को मेंशन करने का काम कौन करता है? टेंस करता है। बस इसीलिए ये जो हमारे क्वेश्चन थे ना आगे, इनमें हमने क्या है कि फ्रॉम को फटकने ही नहीं दिया। जैसे ही वो हमारे सामने आया हमने उसको चलता कर दिया। मैंने कहा चल भाई ये कैसे, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, फ्रॉम दे रखा था, सही लगता है, सिंस होगा, ठीक है ना। और देखो क्वेश्चन इस वाले के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट था ये, तो सेंस लगाया, और का तो कोई सेंस ही नहीं बनता इसके अंदर, ठीक है ना। और इस वाले में जिसमें फ्रॉम फिर से है, फ्रॉम बोलने में इसलिए सही लगता है क्योंकि वो भी ये वाला काम करता है, लेकिन वो कहाँ करता है अब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। वो कॉन्टिन्यूस और सिंपल टेंस के अंदर करता है, और कॉन्टिन्यूस में भी ना के बराबर ही होता है वैसे, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा मतलब मेंशन करना चाहते हो तो किसी तरीके से पॉसिबल बन जाता है। कंपटीशन इंग्लिश के बारे में आपको बताता हूँ, कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ में फ्रॉम को नहीं लिखा जाता है, लेकिन सिंपल टेंस के साथ भाई साहब भर भर के लिखते हैं। लो अभी लिख देता हूँ, मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, आप मुझे बताना। आई स्टार्टेड दिस जॉब फ्रॉम 1 जुलाई। अब कोई माइका लगा के बोल दे ये गलत है, कोई आके बोल दे ये गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट को मेंशन कर रहा हूँ और फ्रॉम ही आएगा, और मैं ये और बताता हूँ सिंस किसी ने लगा दिया तो उसके पड़ जाएंगे, बिल्कुल गलत। ये स्टूडेंट्स यहाँ जो टेंस है बच्चों वो है आपका पास्ट सिंपल। जज कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे। स्टार्ट की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट तो है नहीं, या तो सेकंड और थर्ड है, या तो सेकंड है या फिर थर्ड है। थर्ड जो होती है उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है क्या? नहीं है। कौन सी फॉर्म हो गई? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट सिंपल। ये बात सीख गए, पास्ट सिंपल ये हो गया, तो सिंपल के साथ स्टार्टिंग पॉइंट को जोड़ने का काम फ्रॉम ही करता है।
सिंस नहीं। अब इसका क्वेश्चन जनरली पूछते नहीं है वो आपसे कि सिंपल दे के यहाँ सिंस लगा के ऐसे कर दे, फिर वो क्या कि ना वो यहाँ एरर करवा देते हैं। अगले की अगर पूछ लें तो आपको तैयार रहना है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि नया वेंडर जो है वो आ चुका है अब, तो नए वेंडर के नए क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको देखने को मिले, तो क्या पता ये वाला देखने को मिल जाए आपको। ऐसा भी SSC में पूछा नहीं जाता है आपके, अब जो भी अपने एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन वाले उनमें पूछा नहीं जाता, बट वहाँ अगर ऐसा कुछ देखें अपन तो आपको फ्रॉम की जगह सिंस लगाना हो। बोलिए, चीज क्लियर होगी आपको? अच्छा, ये बढ़ चलते हैं अपन आगे। ये वाला हिस्सा भी कर लिया। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि ब्लैंक के अंदर अपन को क्या भरना है। ना टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। तो अगर आपने अच्छे से दिमाग लगा के यहाँ पे बच्चों फॉर को चुना तो आपने गलती की। आपने सिंस को चुना तो भी आपने कर दी गलती। ना यहाँ फॉर आएगा, ना यहाँ सिंस आएगा, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। हाँ कुछ, लेकिन सर हम तो अपने पहले स्कूल में पढ़ के आए, हमने वो वाली किताब पढ़ी है, मैडम वाली किताब की, उसमें लिखा हुआ है कि अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाए तो उसके साथ फॉर सिंस आता ही आता है। किसी मैडम की किताब में नहीं लिखा हुआ, किसी आपने जगह नहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है जी। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है और वो गलत है। आपने गलत ऑब्जर्वेशन लिख रखी है ये वाली कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ फॉर सिंस आता ही है। यहाँ मैं ये चीज़ जरूर कहूँगा कि गलत होती है कि कई बार ये बात बच्चों को पढ़ा दी जाती है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम होता है। अरे किसने कहा भाई फॉर सिंस प्लस टाइम होता है? ये फॉर सिंस प्लस टाइम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी सही है। वो फॉर सिंस टाइम प्लस जरूरी नहीं होता है। ये गलती होती है जो अपन जनरली देखते हैं कि स्टूडेंट्स को सिखा दी जाती है। अब इसके अंदर मैंने टाइम लिखा है लेकिन मैं नहीं लगा रहा फॉर सिंस, और ना ही लगेगा। कोई माइकल मना कर दे मेरे को, बोलो। नहीं लगेगा यहाँ पे, ना फॉर ना सिंस। चलो ठीक है सर, पहली बात तो ये एक्नॉलेज करना था कि फॉर और सिंस जो है वो यहाँ नहीं आएगा, मान लिया आपकी। लेकिन बता दूं, एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आया हम तो वहाँ पे फॉर और सिंस को गाड़ के आ जाएंगे जाके। वो हमसे गलती ना हो उसके लिए कोई तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बस इतना दिमाग में रखना है, अगर ऑल करके टाइम दर्शाने वाला कोई भी वर्ड आ गया, ऑल द टाइम, ऑल वीक, ऑल मंथ, ऑल ईयर, ऑल द डे, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, कुछ भी टाइम का शब्द दे दिया जो ऑल के साथ में इस तरह का सेंस दे रहा हो, यहाँ आपको ना फॉर लगाना है ना सिंस लगाना। पक्का याद रखिए, नो फॉर नो। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। आ जाओ इस पर। माई मदर शुड रेस्ट ऑन संडे, शी हैज बीन वर्किंग डैश वीक ऑल वीक। सॉरी, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ? द कैटल हैव बीन ग्रेजिंग द फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग। ये वाला ऊपर सिखाया ना यार अभी। अच्छा, द कैटल हैव बीन ग्रेजिंग द फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग। मॉर्निंग के लिए तो याद कर चुके हो पहले यार, ऐसे मत करो आप। याद कर लिया है आपने, क्या आता है? सिंस आता है। अगला, रमेश हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस द लास्ट 2 days। लास्ट है तो आप सिंस को सोचोगे, 2 days है तो मैं कहूँगा फॉर लगाओ, दिमाग मत खराब करो। कुछ हो सकता है स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट हो, उनको ऐसा लगे कि आपके क्या कहते हैं यहाँ पे सर जो है वो सिंस ही आना चाहिए, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप 2022 और 23 में हुए CRPF के जो पेपर हैं उनको एक बार देखें। आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में आया हो अभी बस। CRPF वाला जो क्वेश्चन होता है अपना, उसके अंदर ये सिंस दिया है और उसमें एरर बता के वहाँ पे फॉर हमें आंसर की में दिया है। ठीक है ना? थोड़ा यहाँ ग्रामर का रोल और होता है, इसमें और भी चीज़ें होती है, लेकिन हमारा एग्जाम जो है ना वो इस तरह की चीज़ों के साथ डील नहीं करता। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप याद करें एंड प्लूरल तो इसी चीज। जैसे ही ये चीज़ क्लियर हो गई है, आइए और कुछ क्वेश्चन। He has been taking medical treatment in a hospital from last Sunday. Last Sunday सिंगुलर वाला है, सेंसिटिव। Some kind-hearted people have been feeding the orphans since the last 2 days. प्लूरल में है और लगाओ, प्लूरल में है और लगाओ।
यू हैव लेफ्ट द क्लास। अब ये तो अलग ही बात हो गई यहाँ पे यार। यहाँ लिखा हुआ है हैव बीन मेकिंग, जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर दे रखा है इसने टाइम को मेंशन करने के लिए सेंस। अब फिर यहाँ पे इस बार कोई टाइम बताने वाला वर्ड नहीं दिया है। अब तक टाइम बताने वाले वर्ड आ रहे थे, आप पीछे देख लो आराम से। आप संडे है, लास्ट 2 डेज है, ये मंथ्स है, और पीछे वाले क्वेश्चन भी देख लो, ये सब टाइम बताने वाले वर्ड थे। यहाँ पे एक सेंटेंस आ रहा है, व्हाट डू वी डू, कुछ नया आएगा। क्या है वो नया, देखो। अगर यहाँ पे एक सेंटेंस आ जाता है तो बच्चों वो सेंटेंस हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का, कौन सा टेंस का आता है, पास्ट सिंपल का। अब आप इस हिसाब से जज करो जरा, अब ये चीज अगर क्लियर हो गई हो, मतलब सर सिंस के साथ टाइम की जगह पे यहाँ टेंस मतलब एक सेंटेंस आ सकता है, जी हाँ आ सकता है। अच्छा अगर वो आता हो तो फिर वहाँ पे कौन सा टेंस है, वहाँ पे पास्ट सिंपल है, यही वाली बात, बिल्कुल यही है। अब इस चीज को आराम से आप जज कर लो अपने इस वाले क्वेश्चन में, सारी बातें मैच हो रही है क्या। हमने देखा हैव बीन मेकिंग लिखा है, ठीक है। हमने देखा सिंस लिखा है, ठीक है। हमने देखा यहाँ पास्ट सिंपल चाहिए, क्या पास्ट सिंपल है यहाँ पे। इस हिस्से को ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे पास्ट सिंपल है, नहीं, ये गलत है। इसको V2 में कन्वर्ट करना होगा, और इसका V2 जो है वो होगा बेटा लेफ्ट। V2 है वो सिर्फ होगा क्या, लेफ्ट। लीव की सेकंड फॉर्म और लेफ्ट, थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट का, पक्का, अच्छे से एकदम बढ़िया वाला, सब समझ में आ गया। और फिर क्या चाहिए अगर सब समझ में आ गया है तो ये लीजिए आपके लिए कुछ और क्वेश्चन। अब मुझे लग रहा है कि इस बार आप मेरे को सारे आंसर सही दे देंगे, लगाओ दिमाग। इंडियन बैट्समैन हैव बीन शोइंग पेशेंस डैश ऑल आफ्टरनून। ये तो डैश वाला क्वेश्चन सर हमको याद आ गया, इसके अंदर कुछ नहीं आता है ना, डैश वाला करके नहीं याद करेंगे, ऑल आफ्टरनून है, इसलिए यहाँ पे नथिंग आएगा। शी इज टायर्ड बिकॉज शी हैज बीन वर्किंग फॉर द एंटायर मॉर्निंग। यहाँ पे बच्चे देखते हैं कि यहाँ क्या आया है, मॉर्निंग आता है तो फिर वहाँ क्या हो जाता है, सिंस। पीछे देख लो आप, वीडियो को पॉज करके पीछे जाके आराम से देख लो, आपको मिल जाएगा। मॉर्निंग आता है तो उसके लिए सिंस लगाना हो, तो फिर यहाँ सिंस लगा दूँ, लगा दूँ। कोई चीखेगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई किसी प्रकार की कंप्लेन नहीं करेगा, रुक जाओ बता रहा हूँ, डोंट वरी बता रहे। तो बहुत गलत बात है, आप जो पढ़ाते हो उसको हाथों हाथ ही गलती बोल देते हो। फिर आप नहीं कहा था मॉर्निंग के साथ सेंस आता है, बिल्कुल मैंने कहा था सर। अगर बेटा कभी लास्ट मॉर्निंग आ जाए ना, तो लास्ट मॉर्निंग आ जाएगा तो फिर फॉर लगाना होता है क्या, नहीं बेटा, लास्ट मॉर्निंग आता है तो भी सेंस लगाना हो। सर फिर कब आता है फॉर, आप जब ये वाला शब्द लिखते हो ना, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, कोई भी ऐसा टाइम जो एक ड्यूरेशन होता है बट उसका नाम लिया जा रहा होता है, ड्यूरेशन के नाम के साथ अगर एंटायर दिया गया, अगर क्या दिया गया हो, ड्यूरेशन के नाम के साथ एंटायर, तो आपको वहां पे मेरे दोस्त फॉर लिखना, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के साथ में अगर एंटायर होगा तो आपको फॉर लगाना है, नहीं होगा तो फिर सिंस लगाना है। इजी हो गया आप तो। अब ठीक है सर, अब समझ में आ गया। आगे वाले पक्का सही कर दोगे, कर दो। आई हैव बिन रीडिंग दिस बुक, बताइए सही है कि गलत है। यहाँ आप मानोगे नहीं, अभी तो आप सीख चुके हो तो इसलिए आप कहोगे नो एरर है, लेकिन आप मानोगे नहीं, कई बार बच्चे जो है वो कूद के आते हैं, बोलते हैं सर इसमें फॉर सिंस नहीं लगाया आपने, फॉर सिंस लगाओगे तभी तो सही होएगा। कुछ गलत नहीं है इसमें, फॉर सिंस लगाना जरूरी नहीं होता है, हाँ अच्छा होता है, उससे सेंटेंस थोड़ा क्लियर होता है। लेकिन अगर फॉर सिंस के साथ में दिया हुआ टाइम अंडरस्टूड होता है ना बच्चों, तो फिर अपन को फॉर और सिंस को लगाना जरूरी नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। जब ये चीज क्लियर होगी तो आओ जरा 20 नंबर देख लेते हैं। माय फ्रेंड्स हैव बीन लिसनिंग टू फोक सॉन्ग्स ऑन रेडियो सिंस अ वीक। स्टार्ट में कर लिया था अ वीक के साथ, और आएगा सिंगुलर हो लेकिन लास्ट होना चाहिए उसके साथ, लास्ट ही नहीं, फालतू में लगाओगे क्या। हैज शी बीन निटिंग स्वेटर फॉर हर सन फॉर लास्ट संडे, तो फॉर हर सन
फॉर लास्ट संडे। थोड़ा सा ऐसा गलत गलत लग रहा है तो सही है कि गलत है? लास्ट के साथ संडे है, फिर फॉर नहीं आएगा, इनसाइड। ये बातें हम पढ़ चुके हैं, ठीक। ये वाला हिस्सा देख लिया है मैंने, फाइन। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस क्लास के अंदर हमने जो बातें पढ़ी हैं वो आपको रिवाइज करनी है, अच्छे से देखनी है, सुननी समझनी है। मैंने इस क्लास के अंदर आपको अगर देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और मैं और अगर आपको क्लियरली बताऊं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बातों को बताया है। ये टेंस क्या होते हैं, कब इनका यूज किया जाता है, ये बताया है। इनका जो कंपैरिजन है वो कुछ हद तक सिंपल टेंस के साथ में किया भी है, और इन सभी कंटेक्स्ट के अंदर मैंने आपको फॉर और सिंस का जो रोल है उसके जितने पॉसिबल आयाम होते हैं वो सभी आयाम जो है मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। चाहे वो फॉर और सिंस के साथ में टाइम कौन सा आएगा ये वाला हो, फॉर और सिंस में से कौन सा वाला आएगा ये वाला हो, फॉर और सिंस दोनों में से कौन से वाले टाइप के टेंस के साथ आएंगे ये वाला हो, इनके साथ में फॉर और सिंस आ जाता है, इसके साथ में फॉर आता है कि नहीं आता है, या सिंस आता है कि नहीं आता है ये बताया। फिर सिंस अगर जैसे नहीं आता है सिंपल टेंस में, उसकी जगह कौन आता है आपको ये बताया। तो टाइम के कंटेक्स्ट के अंदर हमने सारे तरह के टेंस को आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वाली क्लास जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अंदर अगर कोई भी ऐसा डाउट हो तो आपको ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, मेरा विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आएगी। रिवीजन करते रहिएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।